जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आप सभी के साथ आज के सेशन में टीचिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हूं अभिषेक, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, क्या हुआ कि अभी तक अगर सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है, जाहिर सी बात है आप सभी के दिमाग में होगा कि 2024 में 8 मार्च को नोटिफिकेशन आउट हो गया था, लेकिन इस बार क्यों, क्या कारण है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है? तो क्या होगा, पैटर्न बदल जाएगा या कोई अन्य कारण है? क्या बात है, या योग्यता में किसी तरह का बदलाव आने वाला है? आइए इस सारी बातों को डिटेल में देखते हैं। अगर आप में से कोई और ऐसा है जो लगातार सीटेट के पेपर देने के बाद भी सीटेट उसका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी उपाय बताऊंगा। अगर आप पहली बार सीटेट का फॉर्म भरे हैं या सीटेट को समझना चाहते हैं, आप भी डीएलएड है या बीएड कर रहे हैं, तो आइए आज के इस पूरे नोटिफिकेशन के दौरान, इस पूरे सेशन में इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे दोस्त, सीटेट जुलाई 2025 यानी कहने की बात है कि सीटेट वर्ष में 2 बार होता है, जून और दिसंबर। लेकिन कुछ दिनों पहले से ये जो सेशन है थोड़ा लेट होने के कारण अब ये जून के जगह पे जुलाई होने लगा, दिसंबर वाला जनवरी होने लगा है। तो जो जुलाई 2025 में नोटिफिकेशन में देरी क्यों, इसका कारण क्या है? पैटर्न में होगा अपडेट, तो बहुत उम्मीद है कि पैटर्न में बदलाव देखने को मिले। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे कहा जा रहा है कि एज इट इज पैटर्न आएगा, लेकिन मेरा मानना है कि लेट सेशन होने का मतलब है कि सीटेट यानी सीटेट के तरफ से ये काम किया जा रहा है कि पेपर 3 और पेपर 4 में कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, तो उसके लिए भी एक पेपर निकाला जाए। तो अभी तक आप जानते हैं पेपर 1 1 से 5, पेपर 2 6 से 8, अब पेपर 3 और पेपर 3 में 9 से 10 और पेपर 4 11 से 12 के एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए के अनुरूप रखा जाने की बात चल रही है और उम्मीद है कि जुलाई 2025 में यह लागू होगा। थोड़ा यहां पर पेपर बढ़ जाएंगे क्योंकि पेपर 3 9-10 में भी अगर देखा जाए तो साइंस अलग, मैथ अलग, सोशल स्टडी के भी सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भाषा भी अलग हो जाएगी। 11-12 में तो और भी ज्यादा पेपर, बॉटनी, जूलॉजी से लेकर अगर देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। तो इस वजह से यहां पर पेपर के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पूरी उम्मीद है कि सीटेट का फॉर्म नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें कि सीटेट का पेपर 1 यानी जो प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होता है, आखिरकार उसकी न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होती है, लेकिन एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए तो डीएलएड या बीएलएड पास होना चाहिए या परसुइंग। अगर आप डीएलएड में हैं या बीएलएड में हैं या किसी भी प्रकार का डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने किया हुआ है, तो आपको यह बात याद रखना है कि अगर आप परसुइंग है या पास आउट है, आप सीटेट का पेपर 1 भर सकते हैं। सीटेट का पेपर 1 का पेपर शाम के समय में होता है, पेपर 2 सुबह होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर हम इसके सब्जेक्ट के बारे में देखें, 150 नंबर के इस पेपर में अभी जो पैटर्न में बदलाव देखने की गुंजाइश है मैं बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, सीडीपी 30 अंक का, ईवीएस 30 अंक का, मैथ 30 अंक का, लैंग्वेज के दोनों 30-30 अंक के होते हैं। इसमें दिक्कत यह है कि 30 अंक की सीडीपी है, ये 15 सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट, कुल मिला के 45 नंबर ही विषय के हैं, बाकी 15 15 15, ये 45 और 30 लगभग आप देखते हैं कि पीडोगाजी के जो नंबर है वो लगभग 90 अंक के करीब हो जाते हैं। तो यानी पीडोगाजी का अंक ही इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर आप सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पॉलिसी, और अगर आपने देखा जाए तो शिक्षण अगर आप पढ़ ले तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपका सीडीपी नहीं तैयार है तो सिलेक्शन के बाहर है। तो यहां पर जो नए पैटर्न में बदलाव की गुंजाइश है वो ये है कि ये पेडोगॉजी के अंक इस 30 को बढ़ा के 40 करने जाने की उम्मीद है, और ये सारे नंबर 20-20 कर दिए जाए, क्योंकि सब्जेक्ट के क्वेश्चन की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए और जो सीडीपी की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है उसको उस संदर्भ में थोड़ा कम कर दिया जाए। देखिए आखिरकार होता क्या है, अगर अभी पैटर्न नहीं बदलेगा तो इसी पैटर्न के अनुरूप होगा। सीडीपी 30 अंक, ईवीएस 30 अंक, मैथ 30 अंक, लैंग्वेज 30 अंक के होंगे। लैंग्वेज में चुनने के समय यह ध्यान देना होता है, अगर लैंग्वेज 1 आपने हिंदी चुना है तो आपको पेपर में भी लैंग्वेज 1 के जगह पे हिंदी ही भरना है। लैंग्वेज 2 में भी हिंदी होता है, तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा है तो लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा है तो हिंदी के पेपर को सॉल्व करके पहले वाले सेगमेंट में हिंदी के आंसर भरने हैं। अगर आपने इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया, उस हिसाब से आप जहां पे चॉइस किया उस हिसाब से फिल करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम पेपर 2 की चर्चा करते हैं तो पेपर 2, अच्छा पहले इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ में बड़ा झोल है। कट ऑफ में आप जानते हैं कि 60%, 150 का 60% 90 अंक होता है
अगर सामान्य कैटेगरी का कोई स्टूडेंट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो 90 अंक प्राप्त करता है तो वो सीटेट क्वालिफाई माना जाएगा। ओबीसी एससी एसटी के लिए अगर कोई 82.5% यानी 55% नंबर पाता है तो क्वालिफाई माना जाएगा। चूंकि 82.5% नंबर सीटेट में आ नहीं सकता किसी तरीके से, इसीलिए ये लगभग 82 अंक होता है। तो इसीलिए सीटेट में ओबीसी एससी एसटी के लिए पीएच के लिए ये 82 अंक का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इस पर बड़ा विवाद हुआ है 82.5 को लेके, लेकिन 82.5 अंक आ ही नहीं सकता। मेरे प्यारे साथियों, अगर अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में अगर इस स्टेट का ओबीसी एससी एसटी है तो दूसरे राज्य में जाएगा तो जनरल में काउंट होगा। अगर वो 84-85 पाया है तो वहां का फॉर्म नहीं भर सकता। उसको फॉर्म भरने के लिए अपने अंक 90 से ऊपर लाने हैं। तो कोई भी किसी स्टेट का स्टूडेंट दूसरे स्टेट में जा रहा है तो जनरल के कट ऑफ को पार करना जरूरी है, ऐसा ही नियम होता है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को देता है तो उसको 90 अंक पाना है, वो फिर ये कट ऑफ पार कर लिया है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दे सकता है। 90 अंक वाला तो सारा दे सकता है। लेकिन बिहार में देखने को मिला, बीपीएससी में ये देखने को मिला, जो पेपर बीपीएससी ट्रियारी के हुए इसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। जनरल फीमेल को भी 82 नंबर पर पास माना गया और ओबीसी कैटेगरी को भी 82 पर, वो तो होता ही है, लेकिन एससी एसटी पीएच के लिए 75 नंबर रखे गए। ये उनके नोटिफिकेशन में था, इस वजह से उन्होंने 75% पास को बीपीएससी में पास माना, ये उनके लिए था। लेकिन अगर हम पेपर 2 की बात करते तो 6 से 8 के लिए होता है। इस समय शिक्षक 3 प्रकार के बढ़ जाते हैं। विज्ञान के शिक्षक को साइंस और मैथ पढ़ना होता है 60 नंबर का। ऐसे ही एसएसटी के टीचर को पॉलिटी हिस्ट्री से संबंधित सब्जेक्ट जो होते हैं वो पढ़ने होते हैं 60 अंक के, और लैंग्वेज के टीचर को हिंदी इंग्लिश ही पढ़ने होते हैं, वो भी 60 अंक के। बाकी लैंग्वेज तो आएगा ही आएगा। तो ये क्राइटेरिया होती है। ये बीएससी किए हुए लोग होते हैं या बीटेक किए हुए लोग होते हैं, और यहां पर बीए या बीकॉम किए हुए लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। बीए लैंग्वेज वाले लोग उधर चले जाते हैं। यहां पर याद रखना है कि बीए या डीएलएड या बीएड दोनों लोग एलिजिबल होते हैं पेपर 2 के लिए। अगर हम चर्चा करते हैं कट ऑफ की तो सेम कट ऑफ जो वहां पे बात चल रही थी वही कट ऑफ यहां पर भी है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर हम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करें तो यहां पर मैंने कहा अगर साइंस मैथ है तो आपका 60 अंक का होता है, 30 और 30। ऐसे एसएसटी भी आपका 60 अंक का होता है। 4 विषय होते हैं एसएसटी में, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और एक और इकोनॉमिक्स। तो 2-2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। कोई 2 भरता है, कोई 2 भरता है। तो एसएसटी में थोड़ी कहानी थोड़ी अलग से आती है। साइंस मैथ 30-30 नंबर के होते हैं। अगर आप लैंग्वेज लिए तो लैंग्वेज आपका 60 अंक का होगा। बाकी सभी को लैंग्वेज अलग से चॉइस करने के लिए होता है। ये आपके पेपर 2 का पैटर्न है। अब रही बात कि नोटिफिकेशन देरी होने के पीछे आखिरकार रीजन क्या रहा, तो आप सभी को याद होगा कि बिहार में जैसे स्टेट का पेपर होता है, राजस्थान में जैसे आरपीएससी का पेपर होता है, वैसे ही हर राज्यों में पेपर होता है, लेकिन यूपी में कोई पेपर नहीं होता है। तो जो पेपर 3 पास किया हुआ स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो 9-10 के टीचर के लिए एलिजिबल माना जाएगा, और पेपर 4 वाला वो 11-12 के लिए टीचर के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ऐसा अंदेशा है। तो इसके बारे में कि जो नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा उसमें पूरी तरह से ये चीजें मेंशन होंगी। ये पूरी पुख्ता के तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अगर जुलाई में नहीं दिखा तो दिसंबर में दिखेगा। दिखना तो तय है, क्योंकि राज्यों को इससे परेशानियां हो रही हैं, या केंद्र स्तर के पेपरों में भी एलिजिबिलिटी का एग्जाम होना जरूरी है। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे, लेकिन जानकारी के तौर पे आपको बता दें, टीचिंग गुरु के चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली सुबह 9 बजे आपके लिए सीडीपी की क्लास चलती है। आपको सीडीपी की क्लास में जुड़ना है, और 3 बजे शाम को आपको हिंदी की क्लास, और 4 बजे आपकी जो क्लास होती है वो होती है जीके जीएस की। बहुत जल्दी ही साइंस की क्लास भी शुरू हो जाएगी। आज की क्लास सुबह 9 बजे साइंस की क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए, इसी के साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके सुझाव क्या है, पेपर 3 या पेपर होने चाहिए कि नहीं, ये जरूर बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं कि आप किस राज्य से हैं, आपके राज्य में शिक्षक भर्ती की वैकेंसी पर क्या विचार है, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।